एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का टाइम लगा तो आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट वीडियो कि कोरिया आने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और कोई भी वीज़े पर आ रहे हो तो आपको ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कोरिया आने से पहले। जो चैनल पे नए हैं डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है कमेंट से लाइक करें, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट्स जरूर करें इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज सबसे पहले थिंग्स है कि कोरिया इज अ लैंग्वेज कंट्री, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज इशू होता है। आप नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली बात आपको लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको लैंग्वेज आती है वेल एंड गुड है, बट आपको थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज आपको सीख के आनी पड़ेगी। इट्स नॉट नेसेसरी बट फॉर यू आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बिकॉज यहाँ पर आप आते हो तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपके साथ इंग्लिश में ही स्टडी करते हैं, सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश भी टॉक करते हैं, प्रोफेसर भी। बट यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है आपको कोरियन आनी चाहिए, बिकॉज ये कोरिया में 10% ही इंग्लिश बोली जाती है, 90% कोरियन बोली जाती है। कहाँ तक आप ट्रांसलेट यूज़ करोगे तो अपनी लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही इतनी सीखे कि आप इजली बात और कम्युनिकेट कर लें किसी से भी, जिनकी बात समझ लें। और अगर लैंग्वेज आती हो तो आपको जॉब्स भी इजी मिलेगी। जॉब्स अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसी कैसी कोरिया के अंदर जॉब्स होती हैं और कितनी हार्ड होती हैं, कितनी इजी होती हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो यहाँ पर आपको हार्ड जॉब करनी पड़ेगी, जिसको मजदूरी भी कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। तो आपको वो भी करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत सीख लें। दूसरी बात यह है कि अगर आप हार्ड वर्किंग है तो कोरिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। अगर आप थोड़े लेजी हैं तो आई डोंट रिकमेंड कोरिया, बिकॉज कोरिया के अंदर ये उन्हीं से ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, घुल मिल जाते हैं, जिसका जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है उनके लिए। अगर आप लेजी हो तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कोरिया के अंदर। तो तभी लोग अपने एज अ रेसिस्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज कोरियन लोग हैं बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं करते हैं। बट अगर आप लेजी हो, अगर हार्ड वर्किंग हो, या आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे, आपको लैंग्वेज आती है तब भी आपसे प्यार से बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली कोरिया आपके लिए है। अगर वेजिटेरियन है तो कोरिया नहीं है आपके लिए, बिकॉज कोरिया के अंदर आपको हर जगह नॉन वेजिटेरियन मिलेगा फूड। आप कहीं भी जाओ, स्टोर गए, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं भी आप वर्क काम पर जाते हो तो आपको काम पे कोरिया का एक रूल है, आपको कहीं पर काम पे जाते हो ना तो आपको ये मील प्रोवाइड करते हैं, जो कि मिड डे मील होती है। आप कभी भी काम के दौरान ब्रेक होती है तो आपको ये फूड प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी आपको नॉन वेजिटेरियन ही मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आप कैफेटेरिया में भी खाओगे तो वहाँ भी आपको नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा। अगर आप सोच के आते हो कि मैं यहाँ भी आई कैन ईट नॉन वेजिटेरियन एज वेल, सो डेफिनेटली कोरिया आ जाओ। अगर नहीं खा सकते तो एक बार सोच लो, बिकॉज कोरिया के अंदर आप कुकिंग भी करनी पड़ेगी, घर पे काम, स्टडी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जो कि नए नए आ रहे हैं लोग। बट नॉन वेजिटेरियन आ सकते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन भी आ सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। और बाकी अब आप आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, अगर मैं एज अ स्टूडेंट की बात करूँ तो अपने साथ मिनिमम $2000 अपने लेके आए, बिकॉज यहाँ पर आपको शुरू शुरू में आपको जॉब नहीं मिलती। और एज अ टूरिस्ट, एज अ वर्क परमिट मिनिमम $2000 सबके लिए होने चाहिए जेब के अंदर, अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल कर। बिकॉज यहाँ पर आपको रूम भी लेना है, क्योंकि यहाँ के रूम ज़्यादा डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होते हैं, कई सिटीज़ के कम भी होते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देख के ले सकते हैं। $2000 में आपका फूड, यहाँ पर आपको पता ही है कोरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आपको अपना फूड घर पर कुकिंग करनी पड़ेगी। अगर बाहर खाते हो तो आप 2000 से $3000 लेके ही आए मिनिमम। तो क्योंकि शुरू शुरू में तो कुकिंग आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको रूम लेना, सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दो महीना आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, बिकॉज आपको जॉब भी नहीं लगती। अगर आपको कोई जानकार पहले ही कोरिया में रह रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की बात होगी, और फ़ायदेमंद होगी हर चीज़। कि आप अगर कोरिया में आ रहे हो तो अपना डेफिनेटली वेदर चेक कर आएँ। अगर आप सर्दियों में आ रहे हो तो अपने जैकेट्स, अपने ब्लैंकेट्स वगैरह एवरीथिंग लेके आएँ।
अगर वैसे आप यहाँ पर मिल जाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव है बट यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से ही लेके आना चाहते हैं और कोई कंट्री से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ लगेज में लेके आ सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ कई फ्लाइट्स हैं जो लगेज ज़्यादा कैरी करने नहीं देती, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। आप पैसे लेके आओ एक्स्ट्रा, और यहाँ एक्सपेंसिव है तो आप कोई बात नहीं, अपने काम चलाने के लिए आप बाय कर सकते हो। अगर आप गर्मियों में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कहते हैं, जरूरत नहीं होती ब्लैंकेट वगैरह की, बट अपने कपड़े वगैरह लेकर आए, क्योंकि कोरिया बहुत एक्सपेंसिव है कपड़ों के मामले में। यहाँ पर सारा एक्सपोर्ट का माल है, तो फिर भी आपको अपने जो कपड़े हैं, जो सारी जरूरतें, आपकी सारी चीज़ें हैं वो लेकर आए कुछ टाइम के लिए। बाकी धीरे धीरे आप जैसे भी काम करोगे उसके अंदर आप अपने सारे खर्चे वगैरह आप निकाल ही लोगे कपड़े वगैरह के। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कोरिया आने से पहले। एक बार सारे रिव्यू में आप दोबारा से देख लेना वीडियो, अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो, अगर कुछ ऐसा कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं डेफिनेटली कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो मुझे बताएं मैं किस टॉपिक को बनाऊं, और मैं डेफिनेटली आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा, जो जो मुझे पता है मैं आपको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड लाइक जरूर करके जाना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।